जोहार, स्वागत है अपने YouTube चैनल आदिवासी ब्रदर्स में। इस भाग में आदिवासी महापर्व सरहुल त्योहार मनाने के पीछे की रोचक कहानी के बारे जानकारी देना है, तो चलिए जानते हैं। उरांव जाति के बीच एक प्रचलित लोक कथा है, जो उरांव रीति रिवाज के आधार पर सही मालूम पड़ती है। आदिकाल में एक कुडूख राजघराने में राजा के 7 पुत्र थे। इन 7 भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम कैला था। कैला सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेवारी था। उन्हें परिवार का भरण पोषण करना तथा परिवार के सभी प्रकार के कार्यों को संभालना पड़ता था। बकी कैला की धर्मपत्नी थी। वह हमेशा पूजा पाठ में जीवन व्यतीत करती थी। सबसे बड़ी बहू होने की वजह से अपने ससुर की पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाती थी। वह परिवार संभालने के कार्यों में ही अधिक व्यस्त रहती थी। गोतनियां किसी भी काम धंधा के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहती थी। वे हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी। बकी से राजा खुश नहीं था। राजा शराबी था। वह हमेशा नशा में रहा करता था। उन्हें घर दरबार की चिंता नहीं रहती थी। एक दिन एक साधु तिम्बू आलस भगत बेसे राजा के आंगन में आया। राजा ने साधु से कहा कि तुम हमारे घर के बारे में अच्छा सगुन बतलाओ। बड़ी बहू मुझसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करती है। मेरी सेवा नहीं करती, इसका क्या कारण है? साधु ने राजा के प्रश्न का जवाब देने के लिए वह अपना डलिया देखना शुरू कर दिया। हाथ पर एक सखुआ पत्ता पर संगुन देखकर बताने लगा कि अपकी सबसे बड़ी बहू अच्छी आचरण की नहीं है। इसके शरीर में बंगी है। बंगी खराब आचरण का लक्षण है। बकी बिसाही है। यदि इसको घर से नहीं निकाला गया तो आपका घर परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। इस कुडूख उरांव राजघराने में एक बहुत बड़ी चाल थी। कैला की धर्मपत्नी बकी को राजघराने और प्रजा ने मिलकर डायन बिसाही साबित कर दिया। ये कूटनीति बकी को पता नहीं थी। उसी दिन से बकी अपने छोटी देवरानियां एवं देवरों की दुश्मन बन गई। डलिया देखने के बाद छोटी देवरानी घर आकर सभी बड़ी बहुओं को इसकी सूचना दिया। सभी गोतनियां एक जगह इकट्ठा होकर बड़ी गोतनी बकी को बुरी औरत डायन बिसाही समझकर कोसने लगी। वे उनकी आलोचना करने लगी। सभी खिन्न होकर उससे आंख चुराने लगी और कोई भी गोतनियां उससे बातें नहीं करती थी। फिर भी बकी अपने ईमान धर्म पर अटल थी। वह अपने पूजा पाठ पर लीन रहा करती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को पढ़ा पंच की बैठक बुलाने का आदेश दिया। बकी बिसाही डायन है, इसकी सूचना सभी क्षेत्र के पढ़ा राजा दीवान कोटवार को भेजा। सभी पढ़ा राजा दीवान एवं प्रजा की बैठक में फैसला हुआ कि सचमुच में बकी डायन बिसाही है, इसलिए इसे अपने राज्य क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु कुछ प्रजा बकी के आचरण से भली भांति अवगत थी। उनके अनुसार बकी कभी डायन बिसाही नहीं हो सकती है। वह स्त्री तो देवी है। भगवान इस गुणवान चरित्र स्त्री पर दया करे। अगर बकी को इस राज्य क्षेत्र से निकाला गया तो ये देश ही अकालग्रस्त हो जाएगा। वास्तव में बकी ईश्वर भक्त थी। उन्हें ईश्वर का वरदान मिला था। प्रजा प्रार्थना करने लगी कि ईश्वर इनकी रक्षा करे। सभी गोतनियां बकी पर ऐसा दोषारोपण करने लगी। पढ़ा पंच को मानना पड़ा कि बकी सही में बिसाही है। प्रायः हरेक व्यक्ति ने इस पर अनेक प्रकार से दोषारोपण किया। कैला सच्चाई और बनावटी झूठे आरोप को जानते हुए भी चुप था। चूंकि सभी भाई उनके विरोधी हो चुके थे, पढ़ापंच के अधिकांश राजा दीवान और प्रजा बकी के विरोधी थे। कुछ ही प्रजा बकी और कैला के पक्ष में थे। फिर भी पढ़ा पंच के एक वरीय सदस्य ने कहा कि आज तक मैंने जितनी पढ़ा पंच का न्याय देखा है, उनमें इस तरह का न्याय कभी नहीं हुआ जैसा कि आज के पढ़ा पंच में फैसला हुआ।
मैं सच कह रहा हूँ, एक दिन न्याय की सजा हम लोगों को जरूर मिलेगी। पंच में निर्णय लिया गया कि बकी को बोरा में बंद कर नदी में बहा दिया जाए। कैला पढ़ा पंच के सामने अनुनय विनय नहीं कर सका, अपनी प्यारी पत्नी की सुरक्षा के लिए कोई भी बहाना नहीं बना सका। अंत में कैला ने अपनी पत्नी को बचाने का उपाय किया। वह सैकड़ों मील दूर नदी में नाव की व्यवस्था किया एवं बड़े बड़े खंभे गाड़े गए। पंच के निर्णय अनुसार बकी को नदी में बहा दिया गया। बकी बहते बहते काफी दूर चली गई। कुछ दूर नदी किनारे एक गांव था जहां के युवक युवतियां नहा रहे थे। कुछ लोग मछली मार रहे थे। उन लोगों ने उस नाव को देखकर उसे खंभे में फंसाने का प्रयास किया और नाव को पकड़ लिया, जहां उन्हें बोरे के अंदर से एक महिला मिली। वह स्त्री बकी थी। बोरा से बाहर आते ही भोजन पानी मांगी। कुछ दिन उसी गांव में वास करने लगी। बाद में एक सप्ताह बीतने पर फिर से अपने ससुराल लौटने लगी। लौटते समय जहां भूख प्यास लगा वहां मांगते खाते वापस आने लगी। जहां थकान महसूस हुआ वहीं अपना आश्रय ले ली। इस तरह महीनों बीतने के बाद पुनः अपनी ससुराल पहुंची। बकी यह नहीं जानती थी कि बोरे में बंद कर नदी में फेंकने का तात्पर्य प्राण हत्या करना था। दोबारा उसे सजा मिलेगी यह आशा नहीं थी। बकी के लिए मरने जीने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसी कारण वह पुनः अपने ससुराल पहुंची। बकी जब अपनी ससुराल आई तो छोटी गोतनियों के बीच हड़कंप मच गया। वे भय से आतंकित हो गई। वे समझने लगी कि बकी वास्तव में डायन बिसाही है। इसी कारण पुनः स्त्री रूप लेकर आई है। बकी को नदी में बहाया गए बहुत दिन हुए, फिर भी वह पुनः इसी स्थान पर आ गई। इस भय के कारण अनेक प्रकार की भयावह बातें फिर से फैलने लगी। सभी गोतनियां फिर हंगामा मचाने लगी कि बकी को मार पीट कर भगाया जाए, वरना जिंदा लोगों को मार डालेगी। अब सर्वनाश का समय आ गया। इस घर में रहना कठिन है। बकी अपनी पुरानी दैनिक कार्यों में लीन रहती थी। प्रतिदिन घर का काम काज करती थी। कोई अतिथि आ जाने पर उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करती, खिलाती पिलाती थी। फुर्सत समय में वह पूजा पाठ करती थी। छोटी बहुएं हुक्का चिलम के बहाने एक दूसरे के घर जाती थी। एक दूसरे की शिकायत करना आम बात थी। कुछ औरतों की आदत ऐसी है कि घर की बातों को इधर उधर फैलाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर अपने पुरुषों को बताया करती थी। कुछ औरतों को इस तरह की बातों में काफी आनंद मिलता है। बकी जानती थी कि इस तरह की बेवजह बातों से कोई फायदा नहीं। वह किसी की शिकवा शिकायत नहीं करती थी। अनावश्यक बातों से दूर रहती, दुष्टता की बातें नहीं जानती थी। परिस्थिति के अनुसार बदलती है। ईश्वर ने उसे अकेले छोड़ने का मन बना ही लिया था। घर में सभी भाइयों एवं बहुओं के साथ झंझट और कहासुनी होने के कारण कैला पुनः अपनी स्त्री बकी को घर से बाहर करने का निश्चय किया। कैला अपनी पत्नी बकी को लेकर घर से निकल पड़ा। बकी साथ में खाने पीने आवश्यक वस्तुओं को अपनी बॉगी टोकरी में लेकर निकल पड़ी। दोनों साथ चलने लगे। रास्ता घनघोर जंगलों से भरा हुआ था। जहां भूख लगती थी, फल फूल खाते थे। प्यास लगती थी तो नदी या झरना का पानी पीते थे। चलते चलते शाम ढलने लगी। उन लोगों ने एक साल वृक्ष का कुंज, सखुआ पेड़ का झुंड के नीचे आश्रय लिया। वहां पर रहने के लिए एक छोटा सा कुंबा बना। कुछ दिनों बाद कैला को अपने घर लौटने की इच्छा होने लगी। उसे अपने रैयत प्रजा और भाइयों का ख्याल आने लगा। गांव की चिंता सताने लगी। अब मन ही मन घर लौटने के लिए सोचने लगा। कैला पूरे माह भर का खाने पीने की व्यवस्था करने लगा। विभिन्न प्रकार के कंदमूलों को एकत्रित किया एवं विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों को कुंबा के निकट बांध कर रखा। कैला
बेकी से कहने लगा कि यदि मुझे शिकार से लौटाने में देर होगी या शाम हो जाएगी तो इन बांधे हुए मुर्गी चेंगना, खरगोश या पशु को मारकर खा जाना। दूसरे दिन कैला शिकार करने के बहाने अपना घर वापस चला गया। वह अपनी पत्नी को घर लौटने के विषय में कुछ भी नहीं बतलाया। कैला जब शाम तक वापस नहीं लौटा तब वकी को चिंता हुई। इतनी देर तक क्यों नहीं लौट रहा है? मेरे पति को कोई जानवर तो नहीं खा गया? आज लौटेगा, कल लौटेगा, इसकी आशा करते हुए थक गई। वह साल वृक्ष के नीचे ही अपनी भक्ति में लीन हो गई। इधर कैला अपने राज में आकर देखता है कि कुछ ही दिन बाद अपना परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई भाई आपस में लड़कर अलग थलग हो गए। राज परिवार की मान मर्यादा समाप्त हो गई। कैला अपने भाइयों से आग्रह किया कि मुझे आप लोग अपने परिवार में शामिल करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भाई बंधु उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया। इस हालत में सभी गांव के 5 सदस्य और प्रजा उस राज परिवार का विरोध करने लगे। परंतु मामला नहीं सलटा। अंत में कैला को फिर से बेकी के पास भेजा गया। जंगल में बेकी किस दशा में थी, इसको तो ईश्वर ही जानता होगा। कैला पुनः बेकी की खोज में निकल पड़ा। कैला उसी जंगल में कुंबा के निकट पहुंचा जहां बेकी रहती थी। वह देखता है कि बेकी वहां पर नहीं है। बेकी नहीं मिली। वह पश्चाताप कर रोने लगा और वह उसी साल वृक्ष कुंज के नीचे प्रार्थना करने लग। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आदिवासी ब्रदर्स चैनल को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।